प्रकार है, दिया है यदि AP का प्रथम पद ए तथा पदांतर D हो तो nवां पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यानी ऑप्शन बी A प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस D जो इसका सूत्र होता है। तो हम ध्यान रखते हैं अगला प्रश्न कैसा है। AP 2,7,12 का 10वां पद होगा। ऑप्शन सी 47 हो जाएगा। अब देख लीजिए इसमें ए का मान क्या है, 2 है। अब उसका डी कैसे निकलता है, दूसरा पद पहले घटा दिए, नीचे बताया गया है, देख लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, दिया हुआ AP 10, 7, 4 का 30वां पद है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी -C। यहाँ ए का मान 10 है, टी का मान निकाल दूसरा में पहले घटाते हैं, इसमें निकाल के बता दिया गया है। रेनवा पद क्या है इसको भी देख लीजिए। अगला प्रश्न है AP -3,1/2 का 11वां पद है। ऑप्शन बी हो इसका सही जवाब होगा 22, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जो इस प्रकार है, दिया है किसी AP का nवां पद 5n-3 है तो दूसरा पद क्या होगा। ये ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर इसका जो होगा 7 होगा, जो अपने सी में उपलब्ध है। इसमें का हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। AP 9, 12, 15, 18 का nवां पद है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3n+6। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब है। अब देख लीजिए ए का मान 9 हो गया, डी का मान दूसरे में पहले घटाते हैं और आप सूत्र लगा लेंगे TN बराबर A प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस D, आपको लोग का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है AP 2,20,29 का लुप्त पद क्या है। माना कि अभिष्ट पद जो है ये T2, यानी T2 जब A2 भी लिख सकते हैं, तो परिभाषा से T2 - 2, उसके बाद क्या हो जाए 20 - T2। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा 11। किसी AP का nवां पद 4 - 7n है तो सर्वांतर का मान क्या होगा। -7 इसका जो है सही आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। हर एक प्रश्नों का हमने संकेत दे दिया है। अगर इससे भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके लाइक करके जरूर पूछ लेंगे। प्रश्न दिया है, यदि AP का पहला पद 8, nवां पद 33 तथा n पदों का योगफल 123 हो तो n का मान होगा। यह सूत्र लगा लेंगे Sn बराबर n/2 A प्लस n। पहला और आखिरी को जोड़ लेंगे, n का मान देख लीजिए क्या है, तो n का मान आपका देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए 6 आंसर हो जाएगा। यदि AP का nवां पद 4n-5 हो तो प्रथम 25 पदों का योग है 1175। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। हर एक प्रश्नों का जो संकेत बता दिया गया है, यानी आप लोग संकेत में देख लेंगे। अगर इससे भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि AP का सर्व अंतर 5 हो तो T18 - T13 का मान होगा 25 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है। इसका संकेत जो है नीचे बताया गया है, जहाँ पे दिक्कत होता है कमेंट करके पूछ लेंगे। चलिए अगले प्रश्नों पर हम ध्यान देते हैं। अनुक्रम AN = 2n + 3 के प्रथम 4 पद हैं 5, 7, 9, 11।
यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नीचे संकेत में बता दिया गया है। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके एक बार जरूर पूछेंगे। चलते हैं अगले प्रश्नों पर, हम अपना ध्यान देते हैं। 1 से 100 तक 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए केवल 10 वर्ष की अवस्था में किस प्रसिद्ध गणितज्ञ को दिया गया था? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, यानी गॉस को। अगला प्रश्न दिया हुआ है AP 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वंतर होगा। यानी दूसरे पदों में से पहला पद को घटा दीजिए, सर्वंतर आप लोग का प्राप्त हो जाएगा और तो 26 का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में उपलब्ध है और यही इसका सही जवाब है। देखिए अगला प्रश्न कैसा है। दिया हुआ है जब AP के प्रथम पद 2 तथा सर्वंतर 3 हो तब AP के 3 पद होंगे। ऑप्शन बी में देखिए दिया है 2, 5, 8, जो इसका सही जवाब है। अतः आप लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी इस प्रश्नों को जो प्रश्न है, इस प्रश्न को 2016 में पूछा है, अतः जो 2023 में आने की संभावना है। अगला प्रश्न इस प्रकार है। यदि AP का पहला पद A, पद अंतर D तथा अंतिम पद L हो तो अंत में nवां पद क्या होगा? तो अंत में nवां पद इसमें संकेत में बताया गया है। अतः ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, L-N-1 कॉमन डिफरेंस D। इस संकेत में जो नीचे बताया गया है A, A प्लस D, A प्लस 2D। इसी तरह से आप लोग का प्रश्न जब आखिरी से चलते हैं तो ये आपका जो माइनस प्राप्त होता है D में, तो जो अंत वाला पद है उसमें से पहले पदों को घटाने का प्रयास करते हैं। तो अब अगला प्रश्न जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर ध्यान आप लोग जो है जरूर रखेंगे। दिया हुआ AP -11, -8, -5 ... 49 का अंत से चौथा पद क्या होगा? यानी A का मान -11 हो जाएगा, D 3 हो जाएगा, लास्ट पद 49 है, N का मान 4 है। तब का सूत्र लगा दीजिए, A बराबर N-1 कॉमन डिफरेंस D। चाहे L लिख सकते हैं, चाहे AN लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 40 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन बी में उपलब्ध है। अतः इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। देखिए हर एक प्रश्नों का जो संकेत बताया गया है, जहाँ पे दिक्कत होगा कमेंट करके जरूर पूछेंगे, लाइक करना नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न दिया, यदि AP का प्रथम पद A तथा सर्वंतर D हो तो n पदों का योगफल होगा। यानी SN का सूत्र लग जाएगा आप लोग का, जो ऑप्शन डी में उपलब्ध है। यानी SN बराबर क्या होता है, n/2 2A प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस D। अतः ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। देख लीजिए नीचे जो संकेत में बताया गया है। अगर इससे भी आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, और उससे भी नहीं समझ में आता है तो हम जो है डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देंगे, आप कांटेक्ट करके पूछ लेंगे। अगला प्रश्न है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग है। तो यहाँ पे हर एक पद दे दिया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, 960 आंसर होगा। इसमें संकेत में बताया गया, माना कि पदों का योग यदि S बराबर 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस ... प्लस 120 दिया है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, किसी अनुक्रम का nवां पद इस प्रकार है कि
एन बराबर -1 इंटू एन के पावर 3। तो अनुक्रम का 9वां पद क्या है? इसका जो ऑप्शन सी सही जवाब होगा 729। नीचे संकेत में बताया गया है। और इस संकेत में अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहले आप अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करना तो आप लोग भूलेंगे ही नहीं। संकेत नहीं आता है तो हम जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल देंगे, आप फ़ोन करके आप लोग पूछ सकते हैं। दिया हुआ है यदि एपी का 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है तो सर्वांतर का मान होगा। यानी आंसर तो होगा 2, जो ऑप्शन बी में उपलब्ध है। संकेत में जो है दे दिया है प्रश्न के अनुसार 17 पदों और जो 10 पदों का जो योग है वो 14 है। 17 होता है तो 16 हो जाता है, 10 होता है तो 9 हो जाता है। देखिए a+16d, उसके वजह से -a+9d। अभी क्रिया कराइए, माइनस प्लस माइनस, आपका क्या घट जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा 60d/14 ऑप्शन। पर किसी एपी के पहले और तीसरे पद का योगफल उस एपी के दूसरे पद का कितने गुना होता है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आंसर हो जाएगा ए। दिया देखिए जो नीचे संकेत हमने बताया है, इस संकेत से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार हम आप लोगों को कह रहे हैं, अगर कहीं पर भी आप लोग को दिक्कत होता है तो कमेंट करके जो है ज़रूर पूछेंगे। लाइक करना और शेयर करना तो भूलेंगे नहीं आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है यदि एपी का पहला पद ए तथा एकांतर पद डी तथा अंतिम पद एल हो तो अंत में nवां पद क्या होगा? यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा L-N-1 कॉमन डिफरेंस डी, जो इसका सही जवाब है। यह आप लोग सूत्र भी होता है। यह सबसे पहले आप लोग को इस वीडियो को देखने से पहले पूरा सूत्र आप लोगों को यह कर लेना होगा याद, ये तो ही प्रश्न समझ में आएगा। अगला प्रश्न है यदि एपी का प्रथम पद 4 तथा सर्वांतर टी हो तो n पदों का योगफल होगा। यानी n/2 2a + n-1 कॉमन डिफरेंस डी, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो मैं हर एक बार कह रहा हूँ, अगर जहाँ पर भी आप लोग को दिक्कत होता है तो कमेंट करके तो पूछना भूलेंगे ही नहीं। अगले प्रश्नों पर हम रुक करते हैं, जो इस प्रकार है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग होगा। यानी ऑप्शन जो होगा 960 होगा। यानी आंसर डी इसका सही जवाब होगा। इस तरह का प्रश्न जो है पीछे भी आप लोग बताया गया है, आप लोग जो ध्यान से देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्नों पर हम रुक करते हैं। दिया है किसी एपी के पहले और तीसरे पदों का योगफल उस एपी के दूसरे पद का कितना गुना होता है? यानी 2 गुना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्नों पर, जो इन सभी प्रश्नों से सबसे महत्वपूर्ण है, जो इस वीडियो में दिख रहा है। अगला प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो इस प्रकार है। यदि एपी का प्रथम पद ए और पद अंतर डी हो तो nवां पद निम्नलिखित में कौन सा होगा? यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा a + n-1 कॉमन डिफरेंस डी।
यानी सही जवाब जो होगा वो बी होगा। अगला प्रश्न है, यदि ए पी का प्रथम ए और पद अंतर डी हो तो इसके प्रथम पद n पदों का योगफल निम्नलिखित में से कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी n/2, 2a + n-1 कॉमन डिफरेंस 2, और यही इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दिया है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद है। ए का मान 10 हो जाएगा, डी का मान -3 हो जाएगा, एन के मान आपका 30 हो जाएगा। सूत्र लगा लेंगे, ए एन बराबर ए + n-1 कॉमन डिफरेंस डी। आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले प्रश्नों पर हम ध्यान रखते हैं। समांतर श्रेणी -3, 1/2, उसके बाद कमा 2 का 11वां पद है। यह सूत्र लगेगा आपका an = a + n-1 कॉमन डिफरेंस डी। 22 आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए में उपलब्ध है। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद है। 47 आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है, और सी ही इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह इस प्रकार है, √10 × √15 बराबर है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 5√6।